प्रोफेसर जॉन एस द्राइजिक बहुत मशहूर प्रोफेसर हैं डेमोक्रेसी, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी और पब्लिक पॉलिसी के। इनकी खिदमात बहुत ही ज़्यादा हैं पब्लिक पॉलिसी के डिसिप्लिन को रिफॉर्म करने के लिए। और इन सालों में इनका काम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। अगर आप इनके काम को भी थोड़ा समझ लें तो आप अपने पॉलिसी एनालिसिस को बहुत बेहतर बना सकते हैं। ये प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी एंड ग्लोबल गवर्नेंस के, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा के इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस में। इनकी काम में जो दो बातें हैं वो बहुत ही नुमायाँ हैं और इसी वजह से ये मशहूर हैं। इनका पहला काम इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी की क्रिटिक है, जो इन्होंने डेवलप की है और बहुत प्रोफाउंड क्रिटिक है इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी की। इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी हैज़ बीन अ डोमिनेंट पैराडाइम इन पॉलिसी एनालिसिस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। और इस क्रिटिक की बुनियाद पे ही इन्होंने अपनी थ्योरी डेवलप की है, जिसको डेलिब्रेटिव पॉलिसी एनालिसिस कहा जाता है। और जो इनकी दूसरी बड़ी कंट्रीब्यूशन है दैट रिलेट्स टू द डेमोक्रेसी थ्योरी। इन्होंने जो ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं डेमोक्रेसी के, जो दुनिया में राइज हैं बहुत सारे मुल्कों में, उनकी क्रिटिक डेवलप की है। और उस क्रिटिक की बुनियाद पे इन्होंने एक नया मॉडल डेवलप किया है विच इज़ कॉल्ड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी मॉडल to reform the problems of democratic systems। और ये दो contributions बहुत ही अहम हैं। इनकी क्रिटिक इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी पे बहुत उसको समझने की ज़रूरत है पब्लिक पॉलिसी के स्टूडेंट्स के लिए। उनका जो पहला एलिमेंट है इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी की क्रिटिक में, उनका ये ख्याल है कि इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी डिस्ट्रॉयज द मोर congenial, spontaneous, egalitarian and intrinsically meaningful aspects of human association। because human beings जिस तरह अपनी ज़िंदगियां गुजारते हैं और उसमें congeniality, spontaneity और एक दूसरे की मदद करने का, कोऑपरेशन का जो जज्बा होता है, उसको इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी डिस्ट्रॉय करती है। ये क्रिटिसिज्म आप रॉबर्ट एस मैकनमारा की लाइफ में भी देख सकते हैं। उनकी जो डॉक्यूमेंट्री है 11 लेसन्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ रॉबर्ट एस मैकनमारा, उसमें भी उन्होंने बड़े ज़ोरदार तरीके से कहा है कि रैशनैलिटी हमें नहीं बचा सकती, बिकॉज़ हम रैशनैलिटी की मदद से अपने प्रॉब्लम्स हल नहीं कर सकते। जो दूसरी अहम बात इनकी क्रिटिक में है, ही सेज इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी एंड द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन विच इट इज़ मैनिफेस्टेड इज़ इनइफेक्टिव व्हेन कन्फ्रंटेड विद कॉम्प्लेक्स सोशल प्रॉब्लम्स। चूँकि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं दुनिया भर में, दे आर बिकमिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लेक्स एंड देयर आर मैनी साइड्स टू ईच सोशल प्रॉब्लम कन्फ्रंटेड टू द पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी की मदद से उसको भी हल नहीं किया जा सकता। ये थॉट आपको पीटर डी लियोन के काम में भी नज़र आती है। वो भी ये समझते हैं कि कम्प्लेक्सिटी को डील करना इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी के बस की बात नहीं है। तीसरी बात इनकी क्रिटिक में वो भी बड़ी अहम है। ही सेज इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी मेक्स इफेक्टिव एंड एप्रोप्रिएट पॉलिसी एनालिसिस डिफ़िकल्ट। इसकी वजह ये है कि इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी इज़ मेनली यूज्ड बाय द एक्सपर्ट्स हु are familiar with the quantitative methods, with the statistics, with mathematics, and with the techniques of systems analysis, and they are less familiar with the complexities and the delicacies of everyday life। तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते एप्रोप्रिएट पॉलिसी एनालिसिस करने में। अच्छा, अगर आप
लिस्ट देखें मौज़ूआत की जिस पे जॉन एस द्राइजिक ने काम किया है, तो आपको पता चलेगा कि इनके आर्ग्यूमेंट्स में काफ़ी स्ट्रेंथ है। इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी पे काम किया है, एम्पिरिकल सोशल साइंस पे काम किया है, democratic theory and practice, environmental politics, deliberative turn in democratic theory, green political philosophy, global climate governance, global justice, global civil society, or comparative studies of democratization, post-positivist public policy analysis, and so he is quite prolific writer in all these fields, and he has been the early proponent of global democracy, and he calls for democratization of international power, and he is also a proponent of reflexivity and democratization. और इनका ये ख्याल है कि ये जो बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं जैसे ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस है, ये डेमोक्रेटाइज किए जा सकते हैं, और उनको डेमोक्रेटाइज करने का तरीका ये है कि डेलिब्रेशन और पब्लिक रीजन के प्रोसेसेस इस्तेमाल किए जाएं, और इसको डिफेंड करने के लिए उन्होंने इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी और ऑब्जेक्टिविज्म की डोमिनेंस की क्रिटिक डेवलप की है। उनका ये भी ख्याल है कि जो टेक्नोक्रेसीज हैं दे आर रिप्रेसिव, इल इक्विप्ड, एंड दे कैन डील विद द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, and he makes his argument on the basis of his experience with the critical theory. That's why he advocates communicatively rational democracy. In other words, it's also called discursive democracy, and he calls for active citizenship and public discourse. So, in so doing, he brings the enterprise of policy analysis out of the domain of the experts and technocrats and takes it to the citizens, and wants to trust the abilities of citizens to respond to the complex problems by using deliberation and public reason. ये बातें पाकिस्तान के लिए भी उतनी ही रेलिवेंट हैं जितनी वेस्टर्न मुल्कों के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी सोशल प्रॉब्लम्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं और दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं, जिनको शायद नीट एंड क्लीन तरीक़ों से रिस्पॉन्ड नहीं किया जा सकता।